12 राशियों की तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है और दिन सोमवार। पंचमी सुबह 7:58 तक, पूरा खाड़ा नक्षत्र रात्रि को 4:46 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे और आज का राहु काल 7:12 से 8:48 तक होगा। जी बिल्कुल, तो हमने जाना आज का पंचांग। पंडित जी, आज का मेरा सवाल है एंजाइटी। किस ग्रह के कारण जो है अवसाद ग्रस्त होते हैं व्यक्ति, और एंजाइटी का जो कारण है वो किस ग्रह की वजह से होता है? जी, एंग्जाइटी माने तनाव। हमारे ब्रेन में दो पोल होते हैं, ए पोल बी पोल। अगर ये एक सीधी रेखा में हो तो हम खुशी के अवसर को में खुश हो पाएंगे और दुख के अवसर में दुखी हो पाएंगे। जब कभी भी किसी जातक को तनाव होता है, एंग्जाइटी का एक सीधा मतलब होता है तनाव। अब इस तनाव को ज्योतिष में कहाँ से देखते हैं? शास्त्र में लिखा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही व्यक्ति के बंध और मोक्ष का कारण है। बंध का अर्थ है भोग करना और मोक्ष का कारण है मुक्त हो जाना। मोक्ष ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है और बंध ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। यदि आप माया में लिप्त होना चाहते हो या ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, इसके लिए मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और एंग्जाइटी एक मनोरोग है। मन से चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा से मन को देखते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा किसी भी जातक के 6ठे 8वें 12वें राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो एक बात हो सकती है। फिर ज्योतिष में जो जन्म कुंडली है उसका जो तीसरा हिस्सा होता है वो आपकी बुद्धि का भी होता है। तो तृतीय अगर 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो कई बार एंग्जाइटी जैसी परेशानी हो सकती है। और ये एंग्जाइटी कई बार शुक्र के कारण में होती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र केंद्र में 11वें, दशम या तीसरे स्थान में बैठे हों और पाप ग्रहों से आक्रांत हो ना भी हो और शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो, तो निश्चित तौर पे आप एंग्जाइटी के शिकार हो सकते हैं। इस सदी का ये महान आविष्कार है ज्योतिष का कि केंद्र में पड़े हुए ग्रह या केंद्र में पड़ा हुआ शुक्र या तीसरे 11वें 5वें या भाग्य स्थान में पड़ा हुआ शुक्र और शुक्र के अंतर्दशाएं चल रही हो, तो निश्चित तौर पर उस समय एंग्जाइटी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि बुध पाप ग्रहों से आक्रांत होकर के और खराब स्थान में बैठ जाए, बुरे स्थानों में बैठ जाए और बुध की अंतर्दशा चल रही हो, तो भी आपको एंग्जाइटी हो सकती है। मतलब एंग्जाइटी चंद्रमा की दशाओं में, शुक्र की दशाओं में, बुध की दशाओं में, राहु की दशाओं में हो सकती है। असल में एंग्जाइटी एक परिस्थिति का परिणाम है जो आपकी बुद्धि आपको रिएक्ट करती है। यानी आप लगातार परेशान हो या आपकी आर्थिक परिस्थितियाँ अच्छी ना हो या आपके आध्यात्मिक परिस्थितियाँ अच्छी ना हो, आपकी राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक परिस्थितियाँ अच्छी ना हो और बुद्धि उसे रिफ्लेक्ट करे, तो वो तनाव का शिकार होती है। बहुत सीधी बात यह है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि गुरु राहु से आक्रांत होकर 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, शनि राहु से आक्रांत होकर 6ठे 8वें बैठ जाए, सूर्य राहु से आक्रांत होकर तृतीय होकर 6ठे 8वें बैठ जाए, चंद्रमा राहु से आक्रांत होकर 6ठे 8वें बैठ जाए, तो इतने सारे कारण हो सकते हैं एंग्जाइटी के। मतलब एंग्जाइटी के अनंत कारण हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि एंग्जाइटी को कैसे ठीक करना चाहिए। ये एक तरह का मानसिक रोग है और हमारे यहाँ शास्त्र में कहा मनना तत्रैतेति मंत्र। यदि हम यूरोपियन प्रोसेस में जाएं तो इसका एक निदान होता है सेल्फ हिप्नोसिस। सेल्फ हिप्नोसिस माने आत्मकेंद्रीकरण होना, आत्मसम्मोहन करना, और हमारे यहाँ सनातन में इसे मंत्र कहते हैं। तो मनना तत्रैतेति मंत्र, तो आप गायत्री मंत्र का पाठ करें। क्षमा करेंगे, आज थोड़ा ज़्यादा सर्दी हो गई। चलिए, तो गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, अज्ञात पितरों का श्राद्ध करा सकते हैं, गुरु चांडाल योगों की शांति करा सकते हैं। मतलब हर जन्म कुंडली में इसका एक समाधान डिफरेंट होगा। मतलब जो परेशानी होगी, यत्र यत्र व्याधि चिकित्सा तत्र, जहाँ जहाँ पर जिस तरह की व्याधियाँ होंगी उसी तरह से इस एंग्जाइटी का आपको ट्रीटमेंट करना होगा। एंग्जाइटी के मूल कारण को अगर समाप्त करेंगे तो ही एंग्जाइटी ठीक होगी। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं बड़ा पॉजिटिव सोचो। अरे कैसे पॉजिटिव सोचो? भूख लगी है तो भूख लगी है, रोटी की चिंता होगी। यदि सामने शेर आ गया और मुझे खाने के लिए दौड़ रहा है, तो मैं इस समय पॉजिटिव कैसे सोच सकता हूँ? इसलिए पॉजिटिव सोचने के लिए दुनिया में पॉजिटिव होना भी चाहिए। तो इसलिए एंग्जाइटी के जितने भी मरीज हैं वो अपने रूट कॉज को अच्छे से समझें और उसका सोल्यूशन लें। इसके अलावा गायत्री मंत्र का जब ये गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे तो फायदा होगा।